हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। छात्रों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। एनसीएफ 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मक व उदार आनंद बचपन की कुंजी है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा है। मार्गदर्शी सिद्धांत: ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्ति। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए व लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आदर्शवान विद्यार्थी तैयार हों। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब जो भी चीज़ अगर हम बुक से पढ़ते हैं उसे अगर हम रटेंगे तो रटी हुई चीज़ें तो जल्दी से भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बाहर की एक्टिविटी से जोड़कर याद करेंगे तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। क्लास में हम जो भी पढ़ रहे हैं अगर हम उसे किसी एक्टिविटी से जोड़कर पढ़ते हैं तो वो सीखने में तो सिखाने में दोनों तरीके से आसान होता है। मार्गदर्शी सिद्धांत यह भी कहता है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो आदर्शवान विद्यार्थी बने तथा अपने राष्ट्र के महत्व को समझें। एनसीएफ 2005 के अंग: परिप्रेक्ष्य, सिखाना व ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। एनसीएफ 2005 की प्रमुख बातें: पहला, आत्मसम्मान; दूसरा, नैतिकता का विकास; तीसरा, रचनात्मक के पोषण; चौथा, आवश्यकता को प्राथमिकता देना। एनसीएफ कहता है कि इन सभी बिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एनसीएफ कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर बल देना चाहिए। बल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे सभी बच्चे महसूस करें कि उनका घर, उनका समुदाय, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति महत्वपूर्ण है। अनुभवों के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने विमर्श करने से, पूछने सुनने से, सोचने व मनन करने से कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। बच्चे प्रश्न पूछकर, चर्चा करके, चिंतन करके, अवधारणाओं को आत्मसात करके नए विचार रच सकें, इसलिए उन्हें कक्षा में समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। हम बच्चों की जन्मजात बुद्धि व कल्पना का आदर करें। बच्चों को पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित। बाल केंद्रित शिक्षा के तात्पर्य वह निहित अर्थ को गहराई से देखने की आवश्यकता है। हमें जो बच्चों को जन्मजात बुद्धि मिली है या फिर जो बच्चे कल्पनाएं करते हैं उनका आदर करना चाहिए। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमें उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए ताकि वह उस पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचा सकें। विद्यार्थी जो खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हों उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सोचने व तर्क करने की क्षमता, स्वयं व दुनिया को समझाने तथा भाषा का प्रयोग करने का सामर्थ्य, मिलाकर काम करने और अतः क्रिया करने से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। संज्ञान की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति यह और अभी के बारे में जानने की होती है। आत्मसात कर सकें, अपने शब्दों में जवाब देने और अपने अनुभव बताने के लिए प्रोत्साहित करना। दिए गए उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची बनाना भी सीखने का बोध परीक्षण हो सकता है। भावनाओं एवं अनुभवों को कक्षा में जगह मिलनी चाहिए। अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों के अनुभव से ही सच्ची सहभागिता शुरू होती है। आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ऐसे शिक्षा शास्त्र जो लिंग, वर्ग, जाति व भूमंडलीय असमानताओं के प्रति संवेदनशील हो। प्रत्येक का अपना आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान को जांचने व उसकी पुष्टि करने का तरीका और अपने प्रकार की रचनात्मकता होती है। जब कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट किसी विचार या अपने अनुभव के बारे में बताता है तो सारे लोग मिलकर उस पर चिंतन करने लगते हैं, मतलब उसके ऊपर सोचने लगते हैं।
फिर उसके बारे में अलग अलग विचार निकलते हैं, क्योंकि सबके सोचने और समझने की शक्ति जो होती है वो अलग होती है। सब लोग अपने किसी एक टॉपिक के बारे में अलग अलग पुष्टि कर सकते हैं। किसी को एक वो टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को वही टॉपिक में कुछ कमी नज़र आती है। तो अगर हम एक दूसरे से अनुभव व्यक्त करते हैं एक दूसरे के, तो हमें सोचने समझने की शक्ति उसको बढ़ावा मिलता है तथा सबके अलग अलग विचारों को पता चलता है। बहुभाषिक कक्षा को एक संस्थान के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको संविष्ट करने से है। विकलांगता एवं सामाजिक जिम्मेदारी है इसे स्वीकार करना। बच्चे फेल नहीं होते, वह केवल स्कूल की असफलता दर्शाते हैं। समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना हो था। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसे तोड़ना चाहिए। यदि पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें, उनकी कमियों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचानें। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसकी उस कमी के बारे में ना सोचते हुए बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो बच्चा इन कमी के होते हुए भी क्या कर सकता है। NCF 2005 के अनुसार कुल गृह कार्य समय, मतलब जो बच्चों को काम देना चाहिए घर का, वो कितने समय का देना चाहिए। प्राथमिक कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 2 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब इतना काम दिया जाए कि कुल टाइम मिलाकर पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे हो। उच्च माध्यमिक स्तर 1 घंटे प्रतिदिन का काम देना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, मतलब 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को रोज का 2 घंटे का काम देना चाहिए। योजना बनाने एवं गृह कार्य की मात्रा को विवेकशील बनाने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बदलाव NCF 2005 के अनुसार विद्यार्थी केंद्रित लचीली प्रक्रिया, विद्यार्थी की स्वायत्तता, विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा सिखाने को प्रोत्साहन देना, सिखाने में सक्रिय भागीदारी, विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सिखाना, ज्ञान विकसित होता है, रचा जाता है। बहुविध एवं विभिन्न अनुभव, छुट्टियों के दौरान स्कूली पुस्तकालय खुले रहने चाहिए। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।